बड़ी खबर हम आपको बता दें, निर्भया केस मामले से जुड़ी हुई दोषी मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था निर्भया के दोषी मुकेश ने और याचिका खारिज कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज होने के फैसले को एक तरीके से खारिज कर दिया है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इसका क्या कुछ मतलब है आने वाले वक्त में? देखिए अनुराग, इसका साफ मतलब ये है कि मुकेश की तरफ के पास जो अंतिम संवैधानिक राहत का विकल्प हो सकता था वो खत्म हो गया है। क्यूरेटिव पिटीशन आखिरी कानूनी राहत का विकल्प होता है, उसके बाद मर्सी पिटीशन अंतिम संवैधानिक राहत का विकल्प होता है और मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद एक बार फिर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बचता है। और कहीं ना कहीं दया याचिका खारिज होने के फैसले को चुनौती दी गई थी मुकेश की तरफ से, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ा और उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने सारे रिकॉर्ड को देखा और उससे एक बात साफ है कि राष्ट्रपति के सामने सारे अहम सबूतों को रखा गया था और सारा रिकॉर्ड उनके पास था, जिसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट। अरविंद, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, इस फैसले का असर क्या बाकी 3 आरोपियों की आगे की कानूनी लड़ाई पर भी पड़ता नजर आता है? देखिए, अभी चूंकि बाकी जो दोषी हैं उनके पास विकल्प बचे हुए हैं। एक दोषी की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन कल ही शाम ही फाइल हुई है, एक की तरफ से भी फाइल होना बाकी है। लिहाजा 1 फरवरी को तो फांसी की सजा पर अमल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक एक करके सभी दोषियों के जो अंतिम कानूनी राहत के विकल्प हैं वो खत्म हो रहे हैं और अब मुकेश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है फांसी के फंदे से बचने का। हालांकि दूसरे दोषियों के पास चूंकि अभी विकल्प बचे हुए हैं, लिहाजा जब तक सभी दोषियों के पास कानूनी राहत के विकल्प खत्म नहीं हो जाते तब तक फांसी की सजा पर अमल संभव नहीं होगा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि निर्भया के दोषियों को फांसी जो है वो 1 फरवरी को दिए जाने की बात है, कहा जा रहा है 1 फरवरी को फांसी दी जानी है। लेकिन आपको बता दें, निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रखे हैं और कुछ इसी तरह की एक कोशिश थी मुकेश की ओर से। जो दया याचिका खारिज हुई राष्ट्रपति की ओर से, उसे एक तरह से चुनौती देते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी झटका ही मुकेश को लगा है। कहा जा सकता है कि जो तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही हैं, हर तरफ से अब उनकी मुश्किलें ही बढ़ती हुई नजर आती हैं। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। माइक लगाओ सर। हमें पहले हमें फिर रात को हम लोग रात भर जग रहे हैं। हाँ भाई, रोलिंग मैं दे रहा हूँ। मुकेश की याचिका खारिज हो गई, उसके पास अब कोई न लीगल न कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बचा है। आप आगे जो 3 बचे हुए हैं उनका क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, उनका भविष्य नहीं, हम भविष्य का भारत के संविधान में देखते हैं, सीआरपीसी में देखते हैं, आईपीसी में देखते हैं, जेल मैनुअल में देखते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति की जो गरिमा बनी है उसमें देखते हैं। भविष्य की बात नहीं है, हमें संविधान की रक्षा के लिए कार्य करने हैं और वो प्रोसेस हम जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, लैंडमार्क जजमेंट है, उनके आधार पर डिसीजन होना चाहिए। और इसी आधार पर अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है, उसमें बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड है, नई ग्राउंड है। जो 2019 में नई ग्राउंड आई हैं, उनके आधार पर उसमें अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। ये सारे ग्राउंड 2019 के जो बात कर रहे हैं आप, सारे ग्राउंड कल कोर्ट में मुकेश के बारे में दिया गया। कोर्ट ने पूरे ग्राउंड को नकारते हुए कहा कि इन सब दलीलों में कोई दम नहीं है। देखिए, कोर्ट क्यों ऐसा कर रही है, उनके पास लैंडमार्क जजमेंट दिए जा रहे हैं, इससे भी रेयरेस्ट टू रेयर केसेस का हवाला दिया जा रहा है। मर्सी पिटीशन के डिसीजन होने में जो जल्दबाजी की गई उसका कोर्ट को के सामने सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं होता है कि वो किन किन मिनटों में, घंटों में कैसे मर्सी पिटीशन फाइल होने के बाद जेल से निकलती है। दिल्ली सरकार मिनटों, बिजली की गति से, दिल्ली सरकार कहती है मैंने बिजली की गति से ये काम कर दिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचती है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचती है फटाफट। मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, देश के महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से अभी कितनी क्यूरेटिव मर्सी पिटीशन ऑलरेडी फाइल हैं जो पेंडिंग हैं? पिक एंड चूज का फार्मूला क्यों अपनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, विवेक का जल्दी में जस्टिस वरीड, जो जल्दी में लिया गया निर्णय कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, निर्णय कभी नहीं हो सकता, किसी तरह से निर्णय नहीं हो सकता। आप उम्मीद है कि ये बाकी तीनों आप बचा ले जाएंगे?
हाँ नहीं, हमारा प्रयास है, हमारी कानूनी लड़ाई है। हम कानूनी लड़ाई अपने फैक्ट, तथ्यों, सबूत, गवाहों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमें पता है हमारे तथ्य, सबूत, गवाह अच्छे हैं, लेकिन जनमानस, मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर हमारे साथ नहीं है। लगता है आगे कोई विकल्प बाकी है? हाँ, आगे विकल्प बाकी है। चल आओ तो आप सुन रहे हैं निर्भया के दोषी के वकील एपी सिंह को, जो कह रहे हैं कि एक तरीके से जल्दबाजी में लिया गया फैसला।